So dear students, I have come before you again with my new video. ये लेकिन ऑन रिक्वेस्ट हुआ यूँ कि हाँ कल ही एक फोन आया जिसमें एक स्टूडेंट हमको रिक्वेस्ट किया कि सर एक नोटिस राइटिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा बात तो सही बोल रहा है, ही इज टेलिंग राइट, बिकॉज नोटिस राइटिंग कम्स इन क्लास 11 एंड 12। इसलिए अब देखिए बोर्ड में भी हम 11 एंड 12 लिख कर रखे हैं, ये आता है। सो आई थॉट दैट व्हाई शुड नॉट आई मेक ए वीडियो और नोटिस राइटिंग। हाँ, एक बात ये भी सही है कि हम नरेशन के ऊपर काम कर रहे थे। नरेशन का फर्स्ट पार्ट हुआ था, सेकंड पार्ट लाने का वादा किए थे, तो वो आ जाएगा, थोड़ा वेरिएशन भी हो जाएगा, है ना। और राइटिंग स्किल तो जरूरी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, lucidly, and I'm sure that if you follow this video you will get full marks in notice writing. जैसा पिछले बार जब हम बोर्ड का एग्जाम कॉपी एग्जाम करने गए थे तो उसमें हम देखे थे कि नोटिस राइटिंग बच्चा तो लिख रहा है बहुत, लेकिन मिस्टेक होता है, फॉर्मेट में गलती करता है, भीतर में जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखता है और जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख देता है। सो प्लीज फॉलो द वीडियो। ओके, लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। नोटिस राइटिंग, लैंग्वेज सिंपल फॉर्मल। लैंग्वेज होगा सामान्य लैंग्वेज और फॉर्मल मतलब थोड़ा सा दूरियां बनाकर बात करना होगा, बहुत क्लोज और जो इनफॉर्मल तरीका से बातचीत, जैसे लेटर में होता है, पर्सनल लेटर में होता है, उस तरह से नहीं होगा। रिटन फॉर किसके लिए लिखा जाएगा? ये फॉर स्कूल एंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है आपको क्लब के लिए लिखना पड़ेगा या रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए लिखना पड़ रहा है या और कोई क्लब के लिए, लाइब्रेरी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। वर्ड लिमिट आपको 50 मार्क्स 50 रहेगा, 50 वर्ड्स। लेकिन मान के चलिए अगर 55 भी हो जाएगा तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं घटेगा, या 48 हो गया तो दैट्स ओके। बस देखना ये कि वो ज़्यादा डिफरेंस ना हो जाए। आप मतलब बोला है 50 में लिखने के लिए एंड यू आर राइटिंग इन 75 or you are completing it in only 30 words, then that's a problem. Okay, और इसको placed inside a well drawn box, एक बॉक्स के अंदर रखना है। must be understandable by all, मतलब क्लैरिटी होना है। it should be understood by everybody और written in one page, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो पेज टर्न नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टर्न द पेज। मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा नोटिस का कुछ हिस्सा एक पेज में लिखे और दूसरा पेज में उसको पूरा किए, नो नॉट दैट। उसका एक ही पेज में कंप्लीट करना होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये बॉक्स के अंदर डालना है। बॉक्स में याद रखिएगा आप अगर जो ये जो मतलब 3 ठो लकीर जो है ऊपर का और दोनों साइड का ड्रॉन कर सकते हैं पहले, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो लास्ट में कीजिएगा। नीचे वाला को आप लास्ट में ड्रॉन कीजिएगा ताकि पूरा हो जाने के बाद कीजिएगा। और लाइन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा जैसा है उस तरह का लकीर नहीं करना चाहिए। नाउ जस्ट समथिंग मोर आई हैव टू टेल यू, जैसे कि द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें क्या होगा, व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और हेल्ड और व्हाई, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहां पर और क्यों कर रहे हैं वो बोलना पड़ेगा। हु इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो बताना जरूरी है। डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन बोलना होगा। वेन्यू ऑफ द इवेंट, कहां पर होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड टू हुम, लास्ट डेट क्या है सबमिशन के लिए और कहां किसके पास सबमिट करना है वो बोलना होगा। एंड हुम टू कॉन्टैक्ट, किसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, दोज थिंग्स। और ये जो है कि डेट क्या दीजिएगा, डेट जिस दिन लिख रहे हैं वही डेट दीजिए। सब्जेक्ट मैटर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, थोड़ा डिटेल्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए, दैट शुड बी रेलिवेंट। अननेसेसरी कोई भी चीज उसमें नहीं देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द नोटिस, वो प्रिंसिपल एज ए, वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि किस मतलब कि किस हैसियत से आप इस लेटर लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, मतलब व्हाट इज योर डेजिग्नेशन एज ए नोटिस राइटर, वेदर यू आर द प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी
जो भी है, जैसे यहाँ पर देखिए स्कूल कैप्टन, जनरली इस तरह से ही आता है कि एज ए स्कूल कैप्टन यू आर राइटिंग दिस नोटिस। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिए हैं, देखिए केंद्रीय विद्यालय दमदम कलकत्ता का है, थोड़ा सा गैप देके नोटिस लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के नोटिस, ओके। इधर डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं, मतलब नोटिस में कोई प्रोग्राम होगा, कोई फंक्शन होगा, तो जो माने कि 25 तारीख को होगा, तो कम से कम नोटिस आपको 5 दिन पहले देना होगा, और या 1 हफ्ता पहले देना होगा, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, तैयारी कर लेगा। नाउ लुक एट द नोटिस, publication of the school magazine. This notice is written for the publication of the school magazine. That is the purpose of this notice. Now just see how I have begun this notice, and always remember that you have to leave a gap between the lines. It should not be congested. You must not write closely. There must be some gap, at least 1 line gap between lines. Okay, now let's see how I have started here. The students are hereby informed that our school is going to publish its annual school magazine on 15th August this year. Okay? एक स्कूल मैगजीन पब्लिश होगा 15th अगस्त इस साल में। Interested students should submit original poems, short stories, articles, anecdotes, cartoons, paintings to their respective class teachers by the next week in clear handwriting. तो क्लियर हैंडराइटिंग में अगले हफ्ता के अंदर अपने अपने क्लास टीचर के पास बच्चा जमा करेगा। तो 50 वर्ड्स पूर्ण गया, इसलिए यहीं पर खत्म कर देना है। नेम देखिए, वो नाम लिखेगा, जैसे देखिए यहाँ पर बोर्ड में बहुत क्लोज हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 लाइन छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू गिव ए गैप ऑफ 1 लाइन so that it looks good, it looks clear, and the teacher also will like such kind of writing, that it should be clear to look, and it should be clearly understandable for everybody. So this is a model. अच्छा, अभी देखिए, मतलब जरूरी नहीं कि बार बार स्कूल मैगजीन दूसरा भी हो सकता है, तो यहाँ चेंज कर दीजिएगा। Our school is going to arrange the Independence Day program. Our school is going to arrange or celebrate the annual school program. Our school is going to arrange or organize any other program like debate competition, many other program. तो यहाँ पर आपको पब्लिश जो यहाँ पर है, यहाँ इसको चेंज करके आप ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट और अरेंज करके जो टॉपिक है वो टॉपिक दे दीजिएगा। सो अब देख रहे हैं इस तरह से लिखा जाता है। क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें। जैसे देखिए पॉसिबल टॉपिक क्या हो सकता है, जैसे जुबिली, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन आपके स्कूल का, कैरियर डे, इमरजेंसी मीटिंग, कोर्स ऑन योगा, होली और दिवाली सेलिब्रेशन, ईद सेलिब्रेशन, स्विमिंग और डिबेट कंपटीशन, टीचर्स डे प्रोग्राम, एजुकेशनल एक्सकर्शन, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, लॉस्ट एंड फाउंड, रोड सेफ्टी वीक, क्लीनलीनेस ड्राइव, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, इस तरह का दीज आर द कॉमन टॉपिक्स फॉर नोटिस राइटिंग, एंड यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोटिस. So please look at the board carefully, and so that's all I have to tell you. I hope that you have followed this video, and if you have any doubt, please say it again. And having any kind of doubt or confusion, you must contact me. You can send me the message in the message box, comment box, and keep staying with me. Let's conclude this video today. Stay with me.